कल मेरे होना तू आज मेरे उत्ते कल मेरे होना कुछ भी से तेरी बात बन गया कुछ भी से तेरी बात बन गया मिट्टी का स्नेहा तेनु करी थी सवाल बन गया तेनु करी थी सवाल बन गया मिट्टी का स्नेहा इंसानी जिंदगी के बारे में अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखें तो वहाँ लिखा है कि ये जिंदगी घास की मानिंद है, हवा चले हुए ये खत्म है, और फिर पानी के बुलबुले की मानिंद थोड़ी सी हवा चली हुई बुलबुला खत्म, ये है इंसानी जिंदगी। लेकिन जब कलाम मुकद्दस की तरफ हम गौर करते हैं तो फिर हमें बड़ी उम्मीद मिलती है, फिर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद है, और उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के लिए हम यहाँ जमा है। हालेलुया। अब वक्त है कि हम जिंदा खुदा के कलाम की तरफ आए, तो सुने और सेव और सुधा होकर जाए। आज शाम हमें कलाम मुकद्दस में से तसल्ली मिलने वाली है। आज शाम हमें बड़ा भरोसा है खुदावंद के कलाम पर कि खुदावंद तू मुझे तब्दील कर देगा, खुदावंद तू मुझे ब्लेस कर देगा, और जब हम ऐसा सोचेंगे तो वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आए खुदा को पास्टर शारद साहब के वसीला से हम सुनेंगे, और मेरा ईमान है कि आज के कलाम से हमें बहुत सी बरकत मिलेगी, बहुत सी नई चीजें हमारे सामने आएंगी, और बहुत से भेद खुलेंगे, और बहुत सी चीजों के बारे में हमें पता चलेगा जो कि आज तक हमें पता नहीं था। जरूर है कि हम बड़े गौर से कलाम खुदा को सुनें। हालेलुया। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। क्या आप परेशान तो नहीं हैं? आप रात का बुत मना रहे हैं और परेशान नहीं हैं? रात का बुत बना रहे हैं और परेशान नहीं हैं? कुछ अजीब सा लगता है। ये बिल्कुल ठीक है। हमने जो तालीम पाई है, हमने जो कुछ सीखा है, उसको थोड़ा सा वो दूसरी तरह करना चाहिए। आवाज तक जोर मेरा जो कम है। हमने जो तालीम पाई है और जो कुछ सीखा है, शुक्रिया, हमने अपने चर्चेस में कभी नहीं देखा रात का बुध मनाने के बावजूद कि हमारे माथों पर राख लगाई जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। और तकरीबन 81 से जब से सेमिनरी में मैं खिदमत के लिए बुलाया गया, उस वक्त से लेकर अब तक मेरे माथे पर राख नहीं लगी। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, यीशु ने कहा तुम दुनिया का बोले हालेलुया। यीशु ने कहा तुम दुनिया का नूर हो। यही वो बहुत सी बातें हैं जो ये जो मज़ाहिब हैं इनमें मौजूद है, और यीशु मसीह इन्हें हमेशा कंडेम करता रहा। यीशु मसीह इनकी नफी करता रहा।
यहूदी खैरात देने के लिए जाते तो खास मौका होता था और बीन बाजे वाले आगे आगे जाया करते थे और वो खैरात हैकर के बॉक्स में डालने से पहले दुनिया को बता देना चाहते थे, मैं रास्तबाज हूं, मैं दीनदार हूं, मैं खैरात करने वाला हूं, मुझे गरीबों का दर्द है। अरे ये बात खुदावंद ने कभी इस बात को एप्रिशिएट नहीं किया। ये सिर्फ एक मिसाल दी है, इसके अलावा और बहुत सी मिसालें हैं। जो दिन आज हम मना रहे हैं, इसके बारे में एक और बात ये भी सुन लीजिए। ये शागिर्दों ने ये दिन, ये जो राख का दिन, राख का बुध है, ये दिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रसूलों में से किसी एक ने कलीसिया को इकट्ठा करके दुआ करके और राख का बुध मनाया हो और राख उनके माथों पर लगाई हो। इसलिए मेरी बात सुनना आप पर वाजिब है, क्योंकि मैं वो बात करने लगा हूं, मैं वो बात बता रहा हूं जो शागिर्दों ने, मसीह के रसूलों ने, जिन्होंने आज तक मुनादी की है, जिनकी मुनादी के वसीले से हम इंडिया में मसीही मौजूद है, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मसीही मौजूद है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी जान दी। क्या किया? अपनी जान दी, कुर्बान कर दी। उन्होंने कभी ये दिन नहीं मनाया, नेवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यस, इसीलिए इंजील मुकद्दस में और खतूत में ऐश वेडनेसडे का कहीं भी जिक्र मौजूद नहीं। लेकिन जिस बात का जिक्र है वो हवाले हमने पढ़े हैं और वो हवाले हैं राख के बारे में। हम देखेंगे ये राख क्या है। What is ash? Ash क्या है? Ash वो चीज है जो कभी जिंदा थी, जिसमें कभी अकड़ थी, वो जल गई, अब वो नजर नहीं आती, अब वो कुछ भी उसका बाकी नहीं रहा और वो जलकर राख बन गई, कुछ भी नहीं रहा। जब कुछ भी ना रहे, जब सब कुछ जल जाए तो राख बनती है। कब राख बनती है? जब कुछ ना रहे। तो वो लोग क्या करते थे? अंबिया क्या करते थे? अय्यूब नबी ने क्या किया? दानिएल ने क्या किया? और मुख्तलिफ
जगहों पर नबियों ने क्या किया? उन्होंने कहा मुनादी करो। तब ऐसे मौकों पर यूना नबी मुनादी करता है और कहता है खुदा इस सारे इलाके को तबाह और बर्बाद करने वाला है, क्योंकि तुम्हारी बदी बढ़ गई है। तुम डेंजर जोन में हो। उस वक्त जो लोग तौबा करते, वो राख का इस्तेमाल करते, वो राख पकड़कर अपने सर पर डालते। ये इस बात का इजहार है कि मैं खत्म हो गया, हाय मैं निकम्मा हूं, हाय मैं नालायक हूं, हाय मैं कुछ भी नहीं हूं। यूना नबी नैनवा के जिस इलाके में गया, बाइबल पढ़े तो वहां लिखा है उस बादशाह ने क्या किया? टाट ओढ़ा। पता है ना टाट कैसे ओढ़ते थे? नंगे बदन पर बकरियों के बालों से बुना हुआ टाट, जिस तरह आज सन है या क्या उसको कहते हैं, उसका टाट बना हुआ बोरियां बनी हुई हमें नजर आती है। और वो जब कमर पर जब वो कोई ऊपर ओढ़ता तो वो बाल उसे चुभते, सारे बदन पर रैशेस हो जाते, बदन सुर्ख हो जाता, खारिश बढ़ जाती, एलर्जी हो जाती और फिर वो राख को अपने सर पर डाला करते थे। ऐश का मतलब है कि वो जिसमें जिंदगी नहीं है, जो खत्म हो चुका है, जो ऐसा खत्म हुआ है कि उसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता। आज हम चूंकि ऐश वेडनेसडे मना रहे हैं तो हमें, और ये ऐश जो है वो मातम, शोक और तौबा की अलामत हुआ करता था। पुरानी अहदनामे में जहां जहां तालीम दी गई है, अगर हम मत्ती की इंजील देखें तो यीशु मसीह ने भी इस ऐश के बारे में कुछ कहा है। 11वां बाब और 21वीं आयत जरा निकालें। वहां पर लिखा है 11वें बाब की 21वीं आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, ऐ खराजीन तुझ पर अफसोस, ऐ बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौत से तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। जो मौत से तुम में हुए हैं, जो ब्लेसिंग और बरकत आपको मिली है, जो खुदा का रूह आपको पिलाया गया है, जो आप पर उंडेला गया है,
जिससे आपकी अनाइंटिंग हुई है। अगर ये बात वहां पर होती, उन इलाकों में होती, तो हालात मुख्तलिफ होते, वो तौबा कर लेते। इस दिन को कभी भी रूटीन के साथ मसीही दुनिया में नहीं मनाया जाता, कभी भी। शायद 8वीं सदी में, कोई 11वीं सदी में कहता है इसका आगाज हुआ चर्चेज में ऐश लगाने का। रोजों का आगाज तो पता है ना कहां हुआ है, कब शुरू हुआ है कि नहीं पता? जी 325 में किस जगह पर? 325 में एक काउंसिल थी, कौन सी? यस, निकाया की काउंसिल में रोजों के बारे में फैसला किया गया, तकरीबन मसीह से 300 साल बाद। हो सकता है लोगों ने रोजे की तालीम को इस तौर पर नहीं लिया, और ये बात खुदा को पसंद नहीं कि हम रोजा ना रखें। रूहानी शख्स के लिए जरूरी है, जो रूह में तरक्की करना चाहता है जरूरी है, जो नेमतों को लेना चाहता है जरूरी है। शागिर्द इसी तरह किया करते थे, यहां तक कि जब वो किसी को मखसूस करते, खिदमत के लिए किसी को बुलाया जाता, तो फिर वो सब मिलकर दुआ और रोजे में ठहरते थे और फिर से खुदा की हजूरी में रखते और खुदा की मर्जी को जानते, और फिर किसी को मसा और मखसूस करते खुदा के काम के लिए। बाज़ औक़ात इस तरह भी हुआ, जब बदलू गिरफ्तार लोगों को जो दुआओं के वसीले से ठीक ना होते थे, फिर वो दुआ और रोजे में मुकम्मल तौर पर ठहरते और दुआ करते, और खुदावंद उनकी दुआओं को सुनता था। लेकिन राह का बुत जो है, ये 16वीं सदी में फिर दोबारा जब इस्लाह करने वाले लोग आए। वैसे तो हर दौर में मुस्लिहीन आते रहे, इस्लाह करने वाले लोग आते रहे, लेकिन बाकायदा तौर पर चर्च में होने वाली उस पॉलिटिक्स को और चर्च में मौजूद उन बातों को जो कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं और चर्च में किसी भी वजह से दाखिल हो गई, उनको खत्म करने के लिए खुदा मुख्तलिफ औकात में ऐसे इस्लाह करने वाले लोगों को बर्पा करता रहा। लेकिन 16वीं सदी से बाकायदा तौर पर इस बात का आगाज हो गया, और फिर ऐसे सवालात और ऐसे जवाबात, जिनका ऐसे सवालात पेश किए गए जिनके जवाब आज तक
वो पुरानी कलीसिया जो कहलवाती है उनका जवाब ना दे सकी, और यहाँ तक कि वो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कम या खत्म कर चुके हैं बहुत सी बातों को, और बहुत सी बातों को अब तक उन्होंने क्या कहते हैं जफा मार के रखा है। बेशुमार बातें जो बाइबल के मुताबिक दुरुस्त नहीं। हम आज जब इस दिन को मनाते हैं तो हम हमेशा, जब से मैं आ रहा हूं, मैं भी इस चर्च में देख रहा हूं, सब आते हैं लाइन से और हम क्या लगाते हैं उनको, ऑयल लगाते हैं, उन्हें मसा करते हैं, खुदा उनकी हुजूरी में रखते हैं। किस बात के लिए? कि आइंदा आने वाले दिनों में जब मसीह के दुखों के बारे में तालीम दी जाती है, जब सुनाया जाता है, जब मुनादी की जाती है, उन बातों को सीखने समझने की जरूरत है, उन पर अमल करने की जरूरत है। आज बहुत सी और इससे ताल्लुक रखने वाली और भी बेशुमार ऐसी बातें मौजूद हैं जो अब तक कलीसियाओं में मौजूद हैं, और उनके बारे में लोग तालीम देते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको थामा हुआ है। चूंकि बात अब ऐसी हो रही है, आपको पता है पाक इशा के लिए जो तरीकेकार है खुदा के कलाम के मुताबिक वो क्या है? तकरीबन तमाम चर्चेस में छोटे छोटे गिलास शुरू हो गए हैं और लोग इस तरह पाक इशा की मेज में शामिल होते हैं। इसके अलावा एक और बात, बास चर्चेज में पाक इशा के मौके पर रोटी की जगह ब्रेड इस्तेमाल की जाती है। आपको पता है कि ब्रेड किसी भी तौर पर पाक इशा की इबादत में काबिल कबूल नहीं है। जानना चाहते हैं आप क्यों? या शायद आप जानते हैं, इसलिए कि जिस रोटी में खमीर मौजूद हो वो पाक इशा के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जरूरी है कि वो खमीर से पाक हो। एक ही प्याला होता है, जो कुछ चर्चेस बड़े अरसे तक इस बात पर कायम रहे, लेकिन कोरोना के दिनों में आकर उन्होंने भी तरीकेकार को जो बाइबल के मुताबिक था उससे हटकर अपने तौर पर एक तरीका निकाला जिससे वो समझते हैं कि हम बच जाएंगे, लेकिन वो कोरोना से नहीं बचे। फिर भी लोग कोरोना से नहीं बचे। पाक इशा के लिए जो तरीका है उसी पर हमें कारबंद रहने की जरूरत है। हम जब रात के बुध की बात करते हैं तो रात के बुध के हवाले से रात का मंगल भी आप जानते हैं या नहीं? नहीं पता? रात की जुमेरात पता है? आपने कभी नहीं सुना?
जी हाँ, ये सवाल आपके जहन में होना चाहिए। अगर नहीं आया तो मैं आपको बताता हूं क्यों राग का बुध ही होता है। राग का बुध क्यों होता है? जी हाँ, जुमेरात और मंगल के दरमियान होता है, इसलिए वो बुध होता है। वेरी फनी, बहुत अच्छा है। तो बुध इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद निकाया की काउंसिल में 40 रोजों के बारे में इस बात को यकीनी बनाया गया कि जितने रोजे, जितने दिन यीशु रोजे में रहा, उतने ही दिन कलीसिया भी रोजा रखा करे। अगरचे वो सब 40 नहीं रख सकते, एक ही रोजा 40 दिन का नहीं रख सकते, इसलिए। लेकिन एक बात हो सकती है, जितने दिन यीशु मसीह ने रोजा में गुजारे, आपको पता है कि यीशु मसीह ने रोजे में क्या किया, क्या खाया था? बताइए। 40 दिन बोले, जवाब में कुछ खाया, कुछ पिया? नहीं, आपका नॉलेज ठीक नहीं। नहीं बोली मैं इन चीजों की बात। यीशु मसीह ने कुछ ना खाया, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने कुछ नहीं पिया। जो मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं, क्या कोई इंसान 40 दिन तक पीने के बगैर, यानी पानी के बगैर जिंदा रहना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। एक बात। दूसरी बात, जब आप इंजील में देखेंगे तो लिखा है कि उसने कुछ ना खाया, बस उसने कुछ ना खाया। इन अयाम में जब हम रोजा रखते हैं, बात मैं भूल गया हूं करते हुए कहां से हमने शुरू किया था और क्या बात हो रही थी। जो पॉइंट है, जी हाँ, ऐश, हाँ आज रात का बुध है ना, आप मुझे बताना चाह रहे हैं। थैंक यू। और मैं क्या बोल रहा हूं? क्या आप भी मेरी तरह जितनी बात हो जाती है पिछली बात को साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपने डिलीट का बटन पर उंगली रखी हुई है, डिलीट वाले बटन पर भी। व्हाट्सएप में कई ग्रुप्स को हम इस तरह करते हैं, वो कुछ भेजते हैं और फिर हम उसे एक दफा देखते हैं, लेकिन वो हमारी जो गैलरी है उसमें सेव नहीं होता, साथ ही साथ उड़ता जाता है। यहां तो हम सबको ही बादाम खाने की जरूरत है। हम बता रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि रोजे के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने जो तालीम दी है वो रोजा रखने के बारे में दी है। लेकिन चूंकि कलीसिया के लोग रोजे के बारे में लापरवाही करते हैं, इसलिए निकाया की काउंसिल में
40 दिन का रोजे का दिन मुकर्रर किया गया। अब एक और प्रॉब्लम थी जो उस मीटिंग में डिस्कस हुई, और वो ये थी कि 40 दिन जब हम रोजा में ठहरेंगे तो उसमें संडे भी आएगा। क्या संडे को वाजिब है कि हम रोजा रखें क्योंकि वो खुदावंद का दिन है? उस दिन यीशु मसीह जिंदा हुए। वो मातम का दिन नहीं हो सकता, वो दुख का दिन नहीं हो सकता। और इस 40 दिन के रोजे में 6 संडे आते हैं। कितने? जो दिन है आज से आप गिनना शुरू करें, वो गुड फ्राइडे तक, ईस्टर तक 46 डेज बनेगी। कितने? 40 दिन। उनको निकालने के बाद 40 दिन बनते हैं, क्योंकि हमेशा ही और जब तक कलीसिया मौजूद है, यीशु मसीह के जी उठने का दिन कौन सा है? यकीन से बोल रहे हैं? हाँ जी, इतवार, संडे, है ना? इंडिया में क्या कहते हैं इस दिन को? शुक्रवार के क्या है ना? मुझे नहीं पता। हाँ जी, कौन सा? शनिवार। शनिवार। तो इस दिन जो है वो पहले बहुत ट्रेंड था, मुझे याद आ गया। लोग काली पट्टी पहनकर जुम्मे के दिन इबादत में जाया करते थे। उन दिनों में वो कलाम की बातों से वाकिफ नहीं थे। उन दिनों में खुदा के खादिम कलाम सुनने वालों का बड़ा लिहाज करते थे। कहते थे जिस तरफ जाना है जाते रहो, नाराज ना हो जाना। और फिर जो वक्त गुजरता गया, लोगों ने सीखा, पासवानों ने सिखाया कि ये बात खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं। इसलिए हम, चूंकि संडे को ये दिन आता है, संडे से 46 दिन पहले बुध ही आता है, क्योंकि दिन फिक्स है, इसलिए शुरू का दिन भी वही होगा। डेट फर्क हो जाती है, तारीख फर्क हो जाती है, लेकिन दिन वही रहता है। इसलिए ये हमेशा रात का बुध ही रहेगा, कभी मंगल का बुध नहीं आएगा। अगर हम मंगल का बुध मनाएं तो फिर क्या होगा? मंगल को रात का मंगल मनाएं तो क्या होगा? ईस्टर किस दिन आ जाएगा जी? सैटरडे को आ जाएगा। अब समझ में है क्यों ये शुरू जो है वो राख का बुध ही क्यों होता है। इसके अलावा आखिरी बात जो हम, जब दानिश टाइम हो जाए खत्म कर देते। अच्छा, आखिरी बात जो कलाम के वसीले से हमें सीखनी चाहिए की जरूरत है, अदना बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा।
छोटों की मानद होना पड़ेगा। यीशु ने कहा जब तक तुम इस बच्चे की मानद ना बनो, तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो ये जो लफ्ज राख है, या रोजों के अयाम में या रोजा रखने के लिए पुराने अहदनामे में लोग राख इस्तेमाल करते थे। वो इस बात का इजहार करते थे, हम नापाक, हम कुछ नहीं, और हम पर तेरे रहम तेरे करम की जरूरत है। हमें संभाल, हमारी जरूरियात, और हम पर अपना कहर ना दे। और ये सिलसिला शुरू के दिन ही से, पैदाइश के दिन ही से, आप हवाला देख लीजिएगा, इब्राहिम से ताल्लुक रखता है 18वें बाब की 27वीं आयत में पैदाइश की किताब में। उस वक्त से ही राख, टाट, मातम और खुदा की हजूरी में झुकने का अमल जारी रहा। खुदावंद आप सबको ये तौफीक दे कि आप वाकई अपने आप को खुदावंद की हजूरी में गिराने वाले बने, खुदावंद के कदमों में झुकाने वाले बने। और जिस तरह राख वो चीज है जिस में जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसकी मानद बनने की कोशिश करें, ताकि वो जिंदगी जो आदम से मिली है वो जिंदगी नहीं, बल्कि मसीह की जिंदगी, जो जिंदगी रखता है, जो जिंदगी देता है, आपके अंदर मौजूद रहे, और आप वो जिंदगी गुजारें जो जिंदगी मसीह खुदावंद बख्शता और अता करता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें इस खूबसूरत पैगाम के लिए। और आज का